पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। हमारा पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर रुका है। हर बार स्टेटस चेक करने पर यही दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं और सब कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कब जाती है। देखो, जब हमारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद जब भी हम स्टेटस को चेक करते हैं तो वो दिखाता है कि हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है। और तो नॉर्मली ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखो, जब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको 10 से 15 दिन तक वेट करना चाहिए, जो कि नॉर्मल होता है। हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में ही रुकती है, क्योंकि वहीं से हमारी फाइल को रिव्यू करके चेक करके दोबारा से वहाँ सब वेरीफाई करके हमारा पासपोर्ट वहीं से भेजा जाता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से ही। तो आपको इतना पैनिक नहीं होना है, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में ही जाती है, ठीक है। अब अगर आपके पासपोर्ट को जो है अंडर रिव्यू में शो कर रहा है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुके हुए 15-20 दिन से ऊपर हो गए, फिर भी पासपोर्ट नहीं आया, तो उस कंडीशन में आप समझ लो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। अगर महीना दिन हो गया फिर भी अंडर रिव्यू में दिखा रहा है, तो आप पक्का समझ लो कि प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा? आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। अब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इसलिए जाना होगा ताकि आपको पता चल सके कि किस रीजन की वजह से आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है। तो क्या हमें पहले पता नहीं चल पाएगा कि किस रीजन से रुका है? जी, एक ऑप्शन है, पता चल सकता है, लेकिन ये सबको नहीं पता चलता है, इतना आप याद रखो। अगर आप अपने पासपोर्ट का फाइल नंबर डाल के अपना स्टेटस चेक करते हो, डेट ऑफ बर्थ फाइल नंबर डाल के स्टेटस चेक करते हो, तो स्टेटस जब चेक करोगे तो जो स्टेटस शो होता है ना, उस स्टेटस में दिखाता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है और ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, बस लिखा है कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है, हमारी टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद डिस्पैच कर देगा, ऐसा कुछ लिखा है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और किस प्रॉब्लम से रुका है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद पता चलेगा। ऐसे कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है और ऐसा कुछ नहीं कि ऑनलाइन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फिजिकली जो कैंडिडेट का पासपोर्ट रुका है उसी कैंडिडेट को जाना होगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट बुक करके। अब अगर आप माइनर हो, आपकी एज 18 से कम है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, लेकिन कैंडिडेट को जाना जरूरी है। अगर आपके बच्चे हैं जो छोटे हैं तो उन्हें आपको अपने साथ लेके जाना होगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अब ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं जाना है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए आप जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुकिंग करके आपको जाना होगा। और ये अपॉइंटमेंट बुकिंग करने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, और ये यूजर आईडी पासवर्ड उनके पास ही होगा जिन लोगों ने आपका पासपोर्ट अप्लाई किया था। अगर आपने खुद से पासपोर्ट अप्लाई किया था तो वो यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। अगर आपने किसी एजेंट से करवाया था तो वो यूजर आईडी पासवर्ड उस एजेंट के पास होगा। उस यूजर आईडी को लॉग इन करके पासपोर्ट की वेबसाइट पर वहां से आपको जो है अपना जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है, ठीक है। अब वहां जाना है, तो चलो अब अगर हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के बारे में बात ही कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकती है और उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितने रीजन हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आप रीजन समझो कि अगर आपके ऊपर कोई केस लगा हो, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ हो और पुलिस वालों ने निगेटिव रिपोर्ट भेज दिया हो कि नेशनलिटी का इशू दे के भेज दिया हो, या फिर उन लोगों ने लिख दिया हो कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी रहेगी। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आपको कोर्ट से एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो आपको लॉयर से मिलकर बात करके लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे यहाँ कॉल करोगे तो कोई आपको ऐसे हेल्प नहीं मिल पाएगी, मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। और वो एनओसी आपको लॉयर से मिलकर लेना होगा और वो एनओसी को लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना अपॉइंटमेंट लेके, और उस एनओसी को वहां पे देना होगा। ये पहली प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, जेरोक्स का इशू आ जाता है। जो हम जेरोक्स करा के देते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तो उस जेरोक्स इशू होता है कि क्लियर नहीं होता है जेरोक्स, तो उस कंडीशन में भी हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी रहती है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके दोबारा जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट का जेरोक्स वहां पे जमा करना होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पासपोर्ट डिस्पैच कर देंगे।
तीसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो मार्कशीट का हो सकता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग क्या है कि डुप्लीकेट मार्कशीट का यूज कर रहे हैं। कुछ लोग का ओरिजिनल है, फिर भी अगर वहां पर जो वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस में, उन्हें थोड़ा डाउट होता है तो वो भेज देते हैं आपकी 10th की मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए बोर्ड के पास। तो तीसरी कंडीशन में भी आपको वेट करना होगा और अपनी अपॉइंटमेंट लेके आपको वहां जाना होगा ओरिजिनल मार्कशीट के साथ, तब जाकर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। या फिर हो सकता है कि उन लोगों ने आपके मार्कशीट को बोर्ड के पास भेज दिया हो, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, आपके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो 3 प्रॉब्लम तो ये ऐसे ही सीधा सीधा हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? चौथी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम का कोई स्पेलिंग मिसमैच हुआ या नाम मिस्टेक है, पेरेंट्स का नाम अलग हो गया, आपका अलग हो गया और डॉक्यूमेंट में सारे में अलग अलग कुछ लोचा नाम में है, उस कंडीशन में भी आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में ही रुकी रहती है। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और ऐसे ही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है। डेट ऑफ बर्थ का इशू आ जाता है, नेशनैलिटी का इशू आ जाता है। अभी के टाइम पर मोस्टली कोलकाता साइड से जितने लोग भी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोगों का जो है नेशनैलिटी इशू आ रहा है। नेशनैलिटी इशू मतलब आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो भारत के, आप गलत तरीके से पासपोर्ट बनवाने का सोच रहे हो, आप दूसरे देश के हो, तो यही समझ लो आप, ठीक है। और ये उनके लिए आ रहा है जो लोग बांग्लादेश से भाई डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं लोग इंडिया में, और यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ का नेशनैलिटी ले लें, यहाँ का अपना पासपोर्ट बनवा लें, यहाँ का आधार कार्ड पैन कार्ड। तो आधार कार्ड तो आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा, जो बांग्लादेशी आते हैं बहुत सारे लोग आधार कार्ड नॉर्मली यहाँ के एजेंट लोग को पैसे दे के बनवा लेते हैं, थोड़े पैसों 1000-2000 दे के भाई आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड सब बनवा लेते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो पासपोर्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अगर नेशनैलिटी इशू रहता है तो गवर्नमेंट भी भाई कम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। वो इसलिए कि आप प्रूफ करो आपकी नेशनैलिटी इंडियन है। अब प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपके पेरेंट्स वाकई में इंडियन है। आप इतना याद रखो कि आपके पेरेंट्स का जो बर्थ प्लेस है वो किसी और राज्य का है, किसी और स्टेट का है, और आप करंटली किसी और स्टेट में बना रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्रूव हो जाएगा। बस वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब इंडियन सिटीजन के रूप में डॉक्यूमेंट यूज करना है आपको अपने फादर का, तो वोटर आईडी यूज कर सकते हो, जो कि बढ़िया है। या फिर जो हमारे इधर खसरा खतौनी बोलते हैं, जो घर के कागज होते हैं, खसरा खतौनी, अगर आपके फादर के नाम पर खतौनी है, जो बहुत अभी ऐसा मत याद इतना मत करना कि 2-4 साल पहले जमीन लिया हो, जो उनके दादा परदादा के समय का खेत हो उन लोगों का, वो खेत अगर उनके नाम पर ऐसे ट्रांसफर हुआ हो, विरासत हुआ है, तो वो चीज भी आप यूज कर सकते हो, दिखा सकते हो कि ये देखो हमारे वंशज का, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग का ये खेत है, हम लोगों का ये हो क्या है, ट्रांसफर ये हुआ है, और ये विरासत वगैरह कटा है, ये हमारे ग्रैंडफादर का है, फिर ये मेरे फादर के नाम से हुआ और इसके बाद हम लोग का होगा। तो इस तरीके से भी प्रूफ हो जाता है कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। लेकिन जो लोग वाकई में बांग्लादेश साइड से रहते हैं उन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता है। बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करे, फिर बाद में मुझे पता चला भाई कुछ लोग तो इसमें बांग्लादेश से हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर उनके फादर का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। फादर का डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा भाई? आप मान लो बांग्लादेश से डाइवर्ट होके उधर से भाग के कैसे भी आप इधर आ गए इंडिया में, कोलकाता साइड में गए, कोलकाता साइड से आपने बनवाना शुरू कर दिया अपना यहाँ का डॉक्यूमेंट, तो आपने अपने फादर का तो बनवाया नहीं होगा, फादर का भी बनवाया होगा तो रिसेंट का ही बनवाया होगा, 1-2 साल के अंदर का ही डॉक्यूमेंट सारे होंगे, पुराना तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट के पास इतनी रहती है कि वो चेक कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग थोड़ा गुस्सा भी रहते हैं कि भाई इतना इश्यू आता है, भाई इतना तो करेंगे ना गवर्नमेंट, क्योंकि पासपोर्ट नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो और इंडियन पासपोर्ट पर जाते हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अगर आप कुछ वहां गलत करते हो तो इंडियन पासपोर्ट आपके पास है तो वहां पर इंडिया का नाम आता है, इंडिया की बदनामी होती है। तो इतना इंक्वायरी करना जरूरी भी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी मार्केट्स में चल रही है उसके ऊपर ही मैंने बात करा है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करो, जो प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट्स करो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो।